रात का समय था जब गांव के एक छोटे से घर में एक रहस्यमय किताब रखी थी। ये किताब, जो धूल से ढकी हुई थी, किसी के लिए भी एक रहस्य बन चुकी थी। उसकी पन्नों पर लिखी गई भाषा किसी को समझ में नहीं आती थी। गांव में सब जानते थे कि यह किताब किसी न किसी काले जादू से जुड़ी हुई थी, मगर कोई भी उसकी छवि के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि जो भी इस किताब को खोलता है वो कभी वापस नहीं लौटता। संजय, एक साधारण सा लड़का जो गांव के बाहर किसी छोटे से स्कूल में पढ़ता था, इस रहस्यमय किताब के बारे में सुनकर काफी उत्सुक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े रहस्य को जानने के लिए तैयार हो। वह जानता था कि यह किताब काले जादू से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसका मन उसे खींचता था। वह सोचता, तारांकन, अगर मुझे ये किताब मिल गई तो मैं भी शक्तिशाली बन सकता हूँ। तारांकन। एक दिन संजय ने ठान लिया कि वो उस किताब को ढूंढेगा और उसके रहस्यों को खोलेगा। अपनी माँ से कहकर वो घर से निकल पड़ा। उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को कैसे बदलने वाली है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो लंबे समय से बंद पड़ी थी। वहीं अर्जुन को किताब के बारे में जानकारी मिली थी। जब वो हवेली में दाखिल हुआ तो उसे अंधेरे और सन्नाटे ने घेर लिया। सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ा और एक कमरे में दाखिल हुआ। वहां उसे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स दिखा जो उस किताब को संभाल कर रखा हुआ था। संजय ने उस बॉक्स को खोला। किताब उसके हाथ में थी। उसकी गंध में एक विचित्र सी महक थी, जैसे किसी पुराने समय का राज। उसने किताब को खोला और पन्नों को पलटना शुरू किया। जैसे ही उसने पहली बार उस किताब को पढ़ना शुरू किया, कमरे में अचानक अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। संजय को डर लगने लगा, लेकिन उसके भीतर एक ताकत का एहसास हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। तभी एक आवाज आई, तुमने इस किताब को खोला है संजय, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। काला जादू तुम्हारे साथ है, लेकिन ये कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता। संजय के हाथों से किताब गिर पड़ी। कमरे में अंधेरा गहरा हो गया। वो भयभीत था, लेकिन कुछ अंदर से उसे कह रहा था, तारांकन, ये ताकत मुझे चाहिए। तारांकन। तभी एक रहस्यमय आकृति कमरे में प्रकट हुई। वो व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमने क्या किया? वो व्यक्ति बोला। मैं सिर्फ शक्तिशाली बनना चाहता था। मुझे इसका तरीका मिल गया है, संजय ने डरते हुए कहा। तुमने खुद को और इस दुनिया को खतरे में डाल लिया है। काले जादू से शक्ति हासिल करने के लिए एक भारी कीमत चुकानी होती है। तुम्हें ये समझना होगा कि यह सिर्फ नाश ही लाता है। वो रहस्यमय व्यक्ति बोला और धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन की आंखों में एक सिहरन दौड़ गई। वो किताब को देखकर सोचने लगा, तारांकन, क्या मैं सही कर रहा था? तारांकन। अचानक किताब के पन्नों से एक अंधेरा धुआं निकलने लगा। संजय ने डरते हुए किताब को बंद किया और वह जान गया कि उसे अब इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। वह किताब छोड़कर घर लौट आया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, तारांकन, क्या काले जादू से शक्ति प्राप्त करना सच में सही है? तारांकन। उसने निर्णय लिया कि वह कभी भी ऐसी ताकत के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि वह जान चुका था कि काले जादू का रास्ता सिर्फ बर्बादी की ओर जाता है। संजय ने अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़ लिया। उसने समझा कि सच्ची ताकत खुद से आती है, न कि किसी जादू से। ऐसे और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।